राम कथा में कुछ लोग अतुलित बलशाली हैं। कौन कौन है? बोले एक तो जो है हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम। हनुमान जी अतुलित बल के निधान है कि नहीं? दूसरा मेघनाथ अतुलित बल जोधा। मेघनाथ भी अतुलित बल का रखने वाला योद्धा है। रावण अतुलित बल रखने वाला है। लक्ष्मण जी अतुलित बलशाली हैं, क्योंकि मेघनाथ अतुलित बल जोधा। तो मेघनाथ तो अतुलित बल का धाम है ही, पर उस मेघनाथ को मारने वाले लक्ष्मण जी उससे ज्यादा बलवान होंगे कि नहीं? और लक्ष्मण जी से ज्यादा राम जी बलवान है। और राम और लक्ष्मण दोनों को कंधे पर उठाने वाले हनुमान जी। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। आपने वो फोटो चित्र देखा होगा ना, एक तरफ राम जी एक तरफ लक्ष्मण जी, हनुमान जी दोनों को लेकर उड़ जाते हैं। तो हनुमान जी में कितना बल होगा कि राम लक्ष्मण दोनों को उठा के उड़ जाते हैं। वही हनुमान जी जो राम लक्ष्मण दोनों को लेकर उड़ जाते हैं, वह हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत लेकर आ रहे थे द्रोणागिरी, और भरत जी ने देखा कि अयोध्या के ऊपर से कोई चमकता हुआ कुछ जा रहा है, तो भरत जी ने बिना फड़ का बाण मारा। कथा आप सब जानते हैं। भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी नीचे धराशायी हो गए। अब आप विचार करो, मेघनाथ को मारने वाले लक्ष्मण, लक्ष्मण से ज्यादा बलवान राम जी, राम लक्ष्मण दोनों को पीठ पे उठाने वाले हनुमान जी, और हनुमान जी के हाथ में इतना बड़ा पर्वत, हनुमान जी भी पर्वताकार और हनुमान जी के हाथ में भी पर्वत। और ऐसे हनुमान जी को एक ही बाण में बिना फर के बाण से नीचे गिरा दिया। हनुमान जी घायल हो गए, हनुमान जी मूर्छित हो गए। मूर्छा खुलने पर घायल थे। पंकज जी बहुत ध्यान से सुनना। तो भरत जी ने जब जाना कि ये तो राम प्रेमी हैं, राम भक्त हैं, तो भरत जी ने कहा कि यदि मैं मन वाणी से राम जी का भक्त हूं तो ये वानर राज एकदम स्वस्थ हो जाएं। इतना कहते ही हनुमान जी एकदम स्वस्थ होकर खड़े हो गए। मूर्छित हो गए थे, और जैसे ही भरत जी ने कहा कि यदि मैं मन वाणी से राम जी का भक्त हूं तो ये स्वस्थ हो जाए, हनुमान जी स्वस्थ हो गए। माता जी हनुमान जी स्वस्थ तो हो गए, पर जो है विचार में पड़ गए, संकोच में पड़ गए। किस बात के? कि जैसे इनको भरोसा है वैसा भरोसा मेरा नहीं है। मेरे मूर्छित होने पर इन्होंने कह दिया कि यदि मैं राम प्रेमी हूं तो ये स्वस्थ हो जाएं, और मैं पर्वत लेने ना जाता, और वहीं लक्ष्मण जी जहां मूर्छित पड़े थे वहीं खड़े होकर मैं कह देता कि ये मैं सच्चा राम भक्त हूं, तो लक्ष्मण स्वस्थ होकर खड़े हो जाएं, तो संजीवनी बूटी लेने जाने की आवश्यकता ही क्या पड़ती। ठीक है कि नहीं? पर मेरे अंदर कुछ कमी भरोसे में रही होगी। तो हनुमान जी भी सच्चा गए भरत जी के सामने। और फिर भरत जी ने कहा कि यदि आपको जल्दी जाना है तो आप मेरे बाण पर बैठ जाइए, और मैं आपको क्षण भर में इस पर्वत के सहित रामादल में भेज दूंगा। अब आप विचार करिए कि भरत जी के बाण में कितना सामर्थ्य होगा कि इतने बड़े पर्वताकार हनुमान जी, उनके हथेली पर इतना बड़ा विशाल पर्वत, और भरत जी कह रहे हैं मैं अपने बाण पर रखकर तुम्हें तुरंत लंका में भेज दूंगा। तो इसका मतलब भरत जी में उतना सामर्थ्य होगा कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि भरत लाल जी केवल रोना धोना ही जानते हैं। भरत लाल जी जो है वो सूरवीर भी हैं। भरत लाल जी दयावीर भी हैं। उनमें दया परायणता कितनी है कि उन्होंने मंत्रा को लीन दया निधि भरत छड़ाई है। दया भी अत्यंत है, सूरवीरता भी बहुत है। और भरत जी का चरित्र तो क्या कहें। भरत जी जैसा प्रेमी कौन होगा। महाराज दशरथ का जो राम प्रेम है वो कैसा है। सत्य प्रेम जहि राम पद। श्री दशरथ जी का राम जी के चरणों में सत्य प्रेम है। श्री जनक जी का राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम है। प्रणय बहु परिजन सहित बदे
चरणों में प्रणाम करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके अंदर गूढ़ प्रेम है। बहुत ध्यान से सुनना। दशरथ जी का प्रेम कैसा है? सत्य प्रेम। जनक जी का गूढ़ प्रेम। जानकी जी का तत्व प्रेम करो मम अरु तोरा। तत्व प्रेम करो मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मनु मोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा। श्री जानकी जी का राम जी के चरणों में कैसा प्रेम है? तत्व प्रेम। एक का सत्य प्रेम, एक का गूढ़ प्रेम, एक का तत्व प्रेम। अब लक्ष्मण जी राम जी से कौन सा प्रेम करते हैं? अनन्य प्रेम। अनन्य प्रेम है ना अन्य। वो कहते हैं गुरु पितु मातु न जाने काओ। मैं ना गुरु जी को जानता, ना माता जी को जानता, ना पिताजी को, मैं केवल आपको। ये अनन्य प्रेम है। हनुमान जी कैसा प्रेम करते हैं? बोले हनुमान जी अनंत प्रेम करते हैं। सबके प्रेम की अपनी अपनी कुछ ना कुछ सीमा है, पर भरतलाल जी का प्रेम कौन सा है पंकज जी? भरतलाल जी का प्रेम है भरत सरेस को राम सनेही। भरत सरेस को राम सनेही। जग जपु राम राम जपु जेही। जग जप राम राम जप। श्री भरतलाल जी का जो प्रेम है वह इन सबसे विलक्षण है। यद्यपि किसका बड़ा है किसका छोटा है ये नहीं हम करें, लेकिन भरत सरस को राम स्नेही, बोले ये सब प्रेम करने वाले अपनी अपनी जगह ठीक हैं, पर भरतलाल जी जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। एक बार देवर्षि नारद अयोध्या पधारे पंकज जी, तो उनके हाथ में एक रजिस्टर था। तो भरत जी ने पूछा कि आप ये रजिस्टर लिए हैं, इसमें क्या कोई विशेष बात है, कुछ खास लिखा है? यदि बहुत गोपनीय ना हो तो मुझे बताएं क्या लिखा है। हनुमान जी और भरत जी ने पूछा। नारद जी तो लीला करने ही आए थे। नारद जी ने कहा इसमें भक्तों के नाम लिखे हैं, जो ज्यादा बड़ा भक्त है उसका नाम ऊपर है, फिर जैसे जैसे उनकी श्रेणी है वैसे नाम लिखे हैं। तो भरत जी के मन में, हनुमान जी के मन में इच्छा हुई कि हम भी देखें कि हमारा नाम किस नंबर पर है? तो कहा कि हमारा नाम, हम जरा इस रजिस्टर को देख सकते हैं? बोले देखिए, अम्बरीश जी का नाम लिखा है, अमुक जी का, सबके नाम लिखे हैं पंकज जी, पर पूरा रजिस्टर आद्योपांत देख लिया, ना हनुमान जी का नाम था ना भरत जी का नाम था। अब तो भरत जी व्याकुल हो गए, अरे हम तो झूठ मूठ ही राम जी के प्रेमी बनते हैं, हमारा तो नाम भक्तों में है ही नहीं। हनुमान जी भी बोले हाय हाय, हमारा तो नाम भक्तों में ही नहीं है, हम कहां भक्त हैं। अब वो थोड़े निराश हो गए। नारद जी विदा हो गए। 2-4 दिन बाद फिर नारद जी आए। अब की बार एक और दूसरा रजिस्टर, पहले लाल रंग का था, आपका हरे रंग का। तो पूछा इस बार कौन सा आप ये लेके आए भाई खाता, इसमें क्या है? बोले इसमें भी भक्तों के नाम है। बोले पहले लाए थे वो? बोले पहले जो लाए थे उसमें उन भक्तों के नाम थे जो भगवान का भजन करते हैं, और इसमें, बोले इसमें उन भक्तों के नाम हैं जिनका भजन भगवान करते हैं। बोले ऐसे भी भक्त हैं जिनका भगवान भजन करते हो? बोले हाँ। तो क्या हम देख सकते हैं? बोले देखिए। तो जैसे ही वो रजिस्टर उठा करके देखा तो सबसे ऊपर उसमें जो है श्री भरतलाल जी का नाम लिखा हुआ था। क्योंकि भरत जी राम जी का भजन करते हैं ऐसा नहीं, बल्कि राम जी भरत जी का भजन करते हैं। जग जापु राम राम जापु जेही। जग जप राम राम जप जेही।
भरत सरे से को राम सनेही, भरत सरिस राम सनेही, जग जपु राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। भरत जी की दानवीरता कितनी है, ये भरत जी की सूरवीरता पर हमने चर्चा करी। अब क्या बता, भरत जी की तो इतनी कथा और ऐसी अद्भुत चरित्र है कि फिर लगता है भरत जी का ही चरित्र गाते रहो। भरत जी की दानवीरता, भरत जी की सूरवीरता, भरत जी की दयावीरता, भरत जी की धर्मवीरता। धर्म में भी भरत जी बहुत आगे हैं। राम जी का धर्म तो सामान्य धर्म है, हम सुनते ही हैं। लक्ष्मण जी का धर्म उनसे श्रेष्ठ है, लेकिन भरत जी का धर्म और विलक्षण है। धर्मवीरता भी इनकी अद्भुत है। राम जी ने कहा कि तुम कहो तो लौट चले, अयोध्या चले। भरत जी बोले यदि मेरे कहने से आप लौट जाएंगे और आपका मुख कुमला जाएगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अत्यंत धर्मपरायण श्री भरतलाल जी महाराज हैं। मेरा एक ही धर्म है कि राम जी प्रसन्न रहें। दानवीरता कितनी है, थोड़ा सा देने में भी व्यक्ति 10 बार सोचता है सक्सेना जी। अब आपको दानवीरता का एक छोटा सा उदाहरण भरत जी का देवें। जब भरत जी छोटे थे, चारों लाल जी सरयू तट पर खेलते थे। एक दिन खेल रहे थे तो मंत्रा ने आवाज लगाई, भरत यहाँ आओ। दौड़कर भरत जी आए। हाँ दाई मां। तो मंत्रा ने कहा कि इन बच्चों के साथ मत खेला करो, तुम थोड़े अलग रहा करो, तुम विशेष हो, तुम्हें राजा बनना है। तो भरत जी को लगा कि राजा मुझे क्यों बनना है, राजा तो बड़े भैया श्री राम बनेंगे, ये ऐसा क्यों कह रही है। वो जान गए कि निश्चित ही इसके मन में कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है, कोई षड्यंत्र पनप रहा है। तो भरत जी ने चुपके से ज्योतिषियों से पूछा कि राम जी के राज तिलक होने का कब योग है। उन्होंने वह योग आदि सब देखकर बताया, अमुक अमुक समय पर राम जी के राज तिलक का योग बनेगा। भरत जी ने सोचा कि जब राम जी के राज तिलक का अवसर आएगा तो मैं इतनी दूर चला जाऊंगा ताकि मेरे कारण राम जी के राज तिलक में कोई विघ्न ना आवे। और राम जी के राज तिलक का समय नजदीक आ रहा था तो भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर के और अपने मामा जी के यहां चले गए। गए कि नहीं? क्यों चले गए? इसी कारण चले गए। जब जा रहे थे माता जी तो राम जी से विदा लेने आए, राम जी को प्रणाम किया, चल दिए। तो जानकी जी ने कहा भगवान भरत भैया हमसे कुछ छुपा रहे थे, क्योंकि वो आपसे नजरें नहीं मिला रहे थे, कुछ परेशान दिख रहे थे। बोले अच्छा। तो राम जी ने उस स्थान पर देखा जहां भरत जी ने प्रणाम किया था। तो क्या देखा? भरत जी के कुछ आंसू बिंदु टपके हुए थे। उन अश्रु बिंदुओं को राम जी ने अपने हथेली पे उठा लिया। और राम जी तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करने वाले हैं कि नहीं। उन अश्रु बिंदुओं से कहा कि हे भरत के आंसुओं, सच सच बताओ भरत वन में भरत जी मेरे से दूर क्यों चले गए, ननिहाल क्यों चले गए। तो उन आंसुओं के बिंदुओं से उत्तर मिला कि आपके राज तिलक में किसी प्रकार का विक्षोभ ना हो, विघ्न ना हो, इसलिए भरत जी चले गए। ये बात सुनकर के राम जी के नेत्र भी सजल हो गए, राम जी करुणा से भर गए। और राम जी ने सोचा धन्य है भरत, ये राम जी, ये भरत लाल जी की दानवीरता है। उन्होंने कहा कि मैं ये राज्य राम जी को ही सौंपूंगा। और नहीं तो थोड़े से लालच में व्यक्ति का मन टिक जाता है। पर इतना बड़ा अयोध्या का साम्राज्य भरत जी के लिए सब लोग कह रहे हैं भरत जी सिंहासन पर बैठो, भरत सिंहासन पर बैठो। माताएं कह रही हैं, मंत्री कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं, पर भरत जी बैठे। ऐसा कौन त्यागवीर होगा? त्यागवीरता है ये भरत जी की, अत्यंत त्याग भरत जी के जीवन में है।
तो जब वो आंसुओं ने कहा कि भरत जी इसलिए चले गए, पंकज जी, राम जी ने कहा भरत तुम मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हो और अपने प्रेम को तुमने इतना छुपा रखा है कि आज तक कोई जान ही नहीं पाया कि भरत जी के अंदर कितना राम प्रेम है। तो मैं भी ऐसा नाटक करूंगा, ऐसी लीला करूंगा कि सारी दुनिया तुम्हारे राम प्रेम को जान जाए, सब दुनिया को पता चल जाए कि तुम्हारे अंदर कितना अधिक प्रेम है। पर राम जी ने वनवास की लीला करी और सारी दुनिया एक स्वर में कहने लगी, भारत सरे से को राम सने, भरत राम स्नेही, भारत सरिसी को राम सने, भरत सरिस को राम स्नेही, ओ जग जपो राम, राम जपो देहि, जग राम जप देहि, भरत सरे से को राम सनेही। भरत सरिस को राम स्नेही। ऐसा भरत जी जैसा राम प्रेमी कौन होगा? कितनी त्याग वीरता है भरत जी में। आगे हम लोग कथा सुनेंगे कि भरत जी जब चित्रकूट गए तो रास्ते में प्रयागराज में पहुंचे। माता जी, प्रयागराज में जब भरतलाल जी पहुंचे तो मुनि भरद्वाज जी ने देखा कि भरत आए हैं, साथ में माताएं हैं, सब समाज है, गुरुजी हैं, सब विश्रांत हैं, थके हुए हैं, बहुत थके हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, राम जी के ब्रह में हैं। तो भरद्वाज जी ने सोचा कि कुछ ऐसा प्रबंध करें ताकि इन लोगों को थोड़ा भोजन पानी और ठीक से विश्राम हो जाए। अब महात्मा के आश्रम में इतना कुछ तो था नहीं कि हजारों हजार अयोध्यावासी वहां रह जाएं। कोई बहुत बड़ा आश्रम थोड़ी रहा होगा, कुटिया थी। तो माताजी, भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धियों का स्मरण किया और रिद्धि सिद्धियों से कहा कि अवधवासियों के स्वागतार्थ, सेवार्थ दिव्य वैभव प्रकट कर दिया जाए। तो मुनि की आज्ञा मान करके और रिद्धि सिद्धियों ने बड़ा अद्भुत वैभव प्रकट कर दिया। प्रयागराज में ऐसा वैभव प्रकट हो गया कि प्रत्येक अयोध्यावासी की सेवा में, एक एक व्यक्ति की सेवा में 10-10 लोग खड़े हैं। कोई चरण दबा रहा है, कोई पंखा झल रहा है, कोई शरबत लेकर खड़ा है, कोई भोजन परोस रहा है, तमाम सेवादार। अयोध्यावासी अत्यंत राम प्रेमी हैं और त्याग वाले, सभी त्यागवीर हैं। लेकिन स्थिति क्या बनी? अयोध्या वाले मन में सोचने लगे उस वैभव के कारण कि भैया अब राम जी के पास जाकर के राम जी को परेशान नहीं करेंगे। राम जी वन में रह के भजन कर रहे हैं, बढ़िया महात्माओं के बीच में रह रहे हैं और भजन में लगे हैं, वहां जाकर के उनको परेशान नहीं करना है। और अब अयोध्या भी नहीं जाएंगे क्योंकि अयोध्या में राम जी नहीं है, तो वहां जाके क्या करेंगे? तो ना तो अयोध्या जाएंगे ना राम जी के पास। तो बोले अब 14 वर्षों तक यहीं रहेंगे। मतलब इतना अद्भुत वैभव था कि उसमें उन अवधवासियों की भी मति बोरा गई और सोचने लगे अब तो यहीं रहेंगे। इतना अद्भुत वैभव था। लेकिन उस वैभव के बीच में भरत जी कैसे रहे? भरत जी ने उस वैभव का उपभोग करना तो दूर, उसकी ओर देखा भी नहीं, बल्कि भरत जी के लिए एक दिव्य सिंहासन लगाया गया था। सेज लगाई गई थी। माता जी, भरतलाल जी क्या सोचते रहे कि इस सेज पर मेरे सीता राम जी विराजमान हैं। तो एक पंखा भरत जी ने उठा लिया और पंखा लेकर के पूरी रात उस बिस्तर पे ऐसे हवा करते रहे। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हैं?
बोले इस सेज पर मेरे सीताराम जी विराजमान है, मैं उनकी हवा कर रहा हूं। पूरी रात्रि इस प्रकार बीत गई। और एक उदाहरण दिया है गोस्वामी जी ने, दो वो होते हैं, चकवा नाम सुनाया आपने, चकवा चकवी एक जीव होता है, रात्रि में उन दोनों का मिलन नहीं होता, दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से। तो किसी तमाशा करने वाले व्यक्ति ने या किसी कौतुकी व्यक्ति ने क्या किया कि चकवा और चकवी को पकड़ करके पिंजरे में बंद कर दिया, और चकवा चकवी को पिंजरे में बंद कर दिया रात्रि में कि अब कैसे एक दूसरे से दूर भागेंगे। प्रकृति का नियम है कि रात्रि में दूर दूर रहते हैं। तो किसी कौतुकी व्यक्ति ने दोनों को पिंजरे में बंद करके और पिंजरा बंद कर दिया। तो एक इधर मुंह करे रात भर बैठा रहा, एक इधर मुंह करे बैठा रहा, एक दूसरे की ओर देखा भी नहीं। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार। और तेगिन सी राखे पिंजरा राखे भावन सार। जैसे चंपा के बाग में भ्रमर रहता है, उसकी गंध नहीं लेता, जैसे चकवा चकवी एक दूसरे से दूर रहते हैं, ऐसे संपत्ति चकई है, भरत चकवा है, और भरद्वाज जी का जो आश्रम है वो पिंजरा है, पर भरत जी ने कभी उसकी ओर देखा भी नहीं, संपत्ति की ओर। ये भरत जी की त्याग वीरता है। धन्य है भरत जी। भरत जी का भाव ये है, जिन्हें दाम प्यारे हो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो।
मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है। 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 इसी एक उलझन में हर एक दिन है। एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हीं के सहारे के उम्मीद हूँ मैं। उन्हीं के सहारे के उम्मीद हूँ मैं। अबर पार कर ले किनारा कठिन है। खबर पार करनी किनारा कठिन है। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। और जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम 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 दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम 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 दे दो। ओ मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जैसे ही भरतलाल जी ने राम जी के वनगमन की बात सुनी, व्याकुल होकर के भरत जी भूमि पर गिरकर हा राम कहाँ हो रोने लगे। और भरत जी तुरंत जो है कौशल्या मैया के पास गए। और कौशल्या मैया के पास जाकर के भरत जी अब मुंह दिखाने में भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं कि मैं कैसे अपनी कौशल्या मैया के सामने जाऊं। क्यों? माता तो यही सोचती होगी कि मेरे कारण राम वनवास हुआ। कहीं ना कहीं कौशल्या मैया के मन में यह बात ना हो कि इस सब योजना में मैं भी सम्मिलित हूं, क्योंकि मेरी मां ने इतना बड़ा अनर्थ अयोध्या में प्रकट कर दिया। मेरे भैया राम वन में चले गए, मेरे पूज्य पिता स्वर्ग सिधार गए। मां तो तात कह देहो दिखाई, कहा सिया राम लखन दो भाई।
हे मां, आप दिखाओ कि राम लक्ष्मण कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ हैं। मरते समय मेरा हाथ राम जी के हाथ में पिताजी देकर क्यों नहीं गए। भरत जी बहुत सकुचा रहे थे, हृदय से लगा लिया कौशल्या जी ने, भरत तुम बिल्कुल भी सोच मत करो, मैं जानती हूं इसमें तुम्हारी कोई सम्मति नहीं है। गुरुजी ने आज्ञा दी, भरत अब विलंब मत करो, अब महाराज का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करो, क्योंकि माता पिता के दिवंगत होने पर शोक त्याग करके उदारता पूर्वक उनका सब कृत्य करना चाहिए। जब माता पिता मर जाएं तो वो समय रोने धोने का नहीं है, किस काम का है? बोले उदारता पूर्वक अपने माता पिता के सत्कर्म के लिए, उनकी सदगति के लिए सत्कर्म करने का समय है। भरतलाल जी गुरु जी की आज्ञा मान करके अपने पिता के अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। सरयू तीर रचि चिता बनाई, सरयू जी के तट पर जाकर के सुंदर चिता बनाई, और जैसा गुरु जी ने आज्ञा करी, जो शास्त्रों का विधान है सब भरत जी ने विधि पूर्वक किया। पीतु ही तो कीन भरत जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। पंकज जी, भरत जी ने अपने पिताजी के लिए जो कुछ किया वह लाखों मुख से भी नहीं कहा जा सकता, इतनी क्रियाएं करी, और यही होना चाहिए। जब माता पिता जब तक जीवित रहें खूब उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, और जब वो दिवंगत हो जाएं तो विधि पूर्वक उनका श्राद्ध, अंत्येष्टि और मरने के बाद की जो शास्त्र विधि की क्रियाएं हैं वो सब संपन्न विधि पूर्वक करना चाहिए। अभी हमारी माता जी जब सिधारी, हम तो क्या कर पाएंगे, पर हमने अपनी ओर से प्रयास किया कि पूजा पाठ का जो कार्य है, पिंडदान आदि का, माता जी हमने पूरा प्रयास किया कि वो बहुत विधिवत हो। उसके लिए बाहर से सब आचार्य लोग भी आए, हमारे यहाँ सब आचार्य लोग भी थे, सभी आचार्यों ने मिलकर के बहुत विधि पूर्वक वो सब कराया। तो उसमें हम जो कुछ कर रहे थे देख देख कर कई लोगों ने कहा, इतने करने की क्या आवश्यकता है, इतना ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमने दो बातें कही जो आज आप लोगों से उसको प्रत्यक्ष भी कर देते हैं। पहली बात तो ये कि यदि हम नहीं करेंगे तो दूसरे लोग देखकर क्या करेंगे, अरे महाराज जी की माता जी की उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो समाज में एक क्या संदेश जाएगा। समाज के लोग दूसरों को देखकर काम करते हैं, जो धर्माचार्य हैं उनको लोग देख करके अपना आचरण करते हैं, और हमारा ही आचरण ऐसा होगा तो फिर दूसरे क्या आचरण करेंगे। तो एक तो ये बात आवश्यक है कि हम भले ही ये लग रहा है कि माताजी की सदगति हो गई, उनकी मृत्यु ऐसे समय में हुई, इस प्रकार से हुई, तो मृत्यु का जो तरीका है उससे पता चलता है कि व्यक्ति कहां गया होगा। यमुना षष्ठी, शुक्ल पक्ष, प्रातः काल की बेला, और उस सुंदर समय में अनायास बिल्कुल ऐसे चले गए जैसे कि हाथी के गले से माला छूटकर कब गिर गई उसको पता ही ना चले। कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बड़े आराम से प्राण निकल गए। तो एक कारण तो ये कि समाज को दिशा मिले, और दूसरा कारण ये कि उन्होंने जीवन हमको दिया, सारा जीवन हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते। पंकज जी, जब व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह करता है तो लाखों रुपए का इंतजाम करता है कि नहीं, लाखों रुपए खर्च करता है कि नहीं। उस समय उसको वो ज्यादा नहीं लगता, और माँ बाप के उसमें देने में थोड़ा सा भी ज्यादा लगता है। ठीक कह रहे हैं कि नहीं भाई। हमने सही दान करी, हम अपने दान का कोई बखान नहीं कर रहे, हमें आप लोगों के समझने के लिए एक बात कह रहे हैं। किशन लाल जी, आपने भी खूब बहुत उदारता से किया, माताजी जब सुधारी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने जहां जो आवश्यकता लगी। हम एक बात आप सबसे कह रहे हैं, आप बेटी की विदाई करते हैं तो खूब बढ़िया से बढ़िया पलंग खरीद कर आते हैं कि नहीं। महंगे से महंगा पलंग, महंगे से महंगा सोफा सेट,
महंगे से महंगे बर्तन, महंगे से महंगा सामान, सोना चांदी कपड़ा लत्ता सब खरीदते हैं कि नहीं? आजकल तो हमने सुना है 50,000 का तो लहंगा वहंगा ये सब कपड़ा आ जाते हैं, कि शायद इससे भी ज्यादा एक एक कपड़ा आते हैं कि नहीं? करना चाहिए, हम कोई विरोध नहीं कर रहे उसका, खूब करिए। पर भैया जैसा अपने आने वाली उन पीढ़ियों के लिए आप कर रहे हैं, ऐसा अपने उन माँ बाप के लिए भी तो करिए। उनको आप विदा कर रहे हैं तो उनको भी तो जरा अच्छे ढंग से विदा करिए। उन्होंने भी जीवन भर आपके लिए किया है, पूरा जीवन आपको दिया है। उनके करने में इतनी कृपणता क्यों कि गैया दान करना है तो बछिया पकड़ा दो, पलंग दान करना है तो वो फोल्डिंग वाला 400-700 रुपए का पलंग जो किसी कर्म का नहीं, कपड़ा लत्ता देंगे तो ऐसा जो किसी मतलब का नहीं, क्या फायदा? खूब उदारता पूर्वक अपने माता पिता के दिवंगत होने पर खूब प्रसन्नता से ज्यादा करना चाहिए। हमें तो बड़ा अभी भी संकोच है कि हमने बहुत कम कर पाया, बहुत। अब उन्होंने इतना कुछ हमारे लिए जीवन भर किया, उनके लिए हमने क्या किया? अब हमारी जिम्मेवारी और कर्तव्य है कि जीवन पर्यंत जब तक शरीर में श्वास है तब तक उनके लिए श्राद्ध तर्पण और श्राद्ध जो भी कर्तव्य है वो करते रहें। यही हमारा कर्तव्य है और यही हर बच्चों का कर्तव्य है। पर हम लोग बेगार टारते हैं, अरे अब वो तो गए, अब क्या है, वो कुछ लेके थोड़ी जा रहे हैं, जो है तो अरे ठीक है, वो ना भी ले जा रहे हो तो हमारी कृपणता तो दिख रही है कि हम उनके नाम पर क्या कर रहे हैं। उस समय कृपणता त्याग करके उस समय उदारता दिखानी चाहिए। और एक और बात आपसे, अब प्रसंग है तो कह दें कि आपने किसी ब्राह्मण से पूजन करवाया और पूजन कराने में आपको लग रहा है कि इस काम की दक्षिणा 1100 रुपए होनी चाहिए। पंकज जी बहुत गंभीर बात समझने की है। ब्राह्मण को भी अनुमान है कि भाई जजमान जो है 700, 1100, 1500 देगा, लगभग इतना देगा। सत्यनारायण कथा है 1500, 1100 ऐसा कुछ मिलेगा। आप अचानक 5000 दे दें तो क्या होगा? वो ब्राह्मण को फिर हाथ से आशीर्वाद नहीं देना पड़ेगा, उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकल पड़ेगा, भैया हमने तो सोचा था इतना मिलेगा, अरे इतना, अरे खूब आनंद हो जाए। पर हम कोशिश ये करते हैं कि 1500 की बात है तो क्यों ना 1100 में काम चला लिया जाए। फिर कहेंगे पंडित जी आशीर्वाद दो, तो वो देंगे तो सही, पर कितना मिलेगा और कितना हमें लगेगा वो भगवान ही जाने। हमारा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जब भी आप किसी के लिए कुछ करें तो हृदय से खूब दिल खोल करके करना चाहिए कि वो भी लेने वाला तृप्त होकर कहे कि वाह भाई वाह, क्या बात है। पितुहित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाए नहीं भरनी। पिताजी का 10 गात्र आदि सब विधान हो गया। अब देखो आपको भूख लगाए, समय हो जाए तो हमें बता देना, क्योंकि आज तो भरत जी का चरित्र है, हमारा नहीं है ठिकाना। अब तो भरत जी के चरित्र में हम डूब जाए तो फिर तो पूरा दिन कथा ही चलती रहे है? आज से भागवत जी भी होना है शाम को 4 बजे से श्रीमद् भागवत की कथा का भी आज शुभारंभ है। हमारे गुप्ता जी पधार गए हैं, सब लोग आ गए हैं, बड़े प्रेमी हैं आप भी कथा के, तो 4 बजे से श्रीमद् भागवत का भी आनंद लेना है। और कल तो और बड़ा विलक्षण संयोग हमारे पंकज जी ने बना दिया, माता जी, हमें तो पता ही नहीं था कि उन्होंने कल से इसे पुराण भी रख दिया। अब राम कथा चली रही है, शाम से भागवत भी शुरू हो जाएगी, तो त्रिवेणी प्रकट हो जाएगी। सवेरे पहले श्री राम कथा होगी, फिर दोपहर में सब पुराण होगा और रात्रि शाम को जो है भागवत जी होंगे। लेकिन कल ही रहे, कल चूंकि फिर राम कथा का विश्राम हो जाएगा, परसों से फिर शिव महापुराण की कथा प्रातः और सायं संध्या में श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की जो कथा है संस्कार टीवी पर उसका लाइव टेलीकास्ट रहेगा, तो संस्कार के साथ दर्शक आप लोग जो घर चले जाएंगे घर भी सुन सकेंगे, खूब आनंद ले सकेंगे। तो श्री भरतलाल जी महाराज ने सब क्रिया संपन्न करी और फिर आगे बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन सभा जोड़ी गई, सभा लगी और सभा में यह हुआ कि भाई अब आगे क्या करना है।
तो सभा लगी है, उसमें सभा के सभापति हैं गुरुजी वशिष्ठ जी, सब मंत्रिमंडल है, रानियां महारानियां हैं, सब लोग विराजे हैं। और भरत जी ने रो करके, वो वशिष्ठ जी ने रो करके भरत जी को समझाया कि सुनहो भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। सुनहो भरत भावी प्रबल, वशिष्ठ जी ने समझाया, हे भरत, जो होनहार होती है वो बड़ी प्रबल होती है। 6 चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है माता जी, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में है। इसलिए भरत तुम सोच छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पिता सोच करने लायक नहीं है। सोच करने जैसा कौन है पंकज जी? कि सोचिए नृपति, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, सोचिए नृपति नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वह राजा सोचनीय है जो नीतिवान नहीं है, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है, वह राजा सोचनीय है। सोचिए वयसु कृपण धनवानो, वह वैश्य सोचनीय है जो धनवान होने पर भी कृपण है। जो न अतिथि शिव भगत सुजानो, जो अतिथि की सेवा नहीं करता, जो भगवान शंकर की आराधना नहीं करता, वह वैश्य सोचनीय है। सोच ही विप्र न वेद न जाना, सोचिए विप्र वेद न जाना, वह ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद नहीं जानता और धर्म में निष्ठा नहीं रखता और अपने स्वधर्म का त्याग करके विषय भोगों में लवलीन है, वह ब्राह्मण सोचनीय है। सोचिए शूद्र विप्र अवकारी, चतुर्थ वर्ण वह सोचनीय है जो ब्राह्मणों का द्रोही है और जो ज्ञान गुमानी है। जो नारी जो है स्वेच्छाचारणी है, वह सोचनीय है। सोचिए पौनी पद पंचक नारी, सोचिए पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी। जो पत्नी जो है अपने पति को ठगती है, ठगने का मतलब उसके साथ धोखा करती है, वह सोचनीय है। जो स्वेच्छाचारणी है, वह पुरुष सोचनीय है। जो व्यभिचारी हो चुका है, जो अपने धर्म का त्याग करके परस्त्री का सेवन करता है, वह सोचनीय है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, भरत तुम्हारे पिता तो सब प्रकार से धर्मनिष्ठ थे, उन्होंने जीते जी धर्म का पालन किया और मरते समय भी अपने धर्म का और सत्य का पालन करते हुए देह का त्याग किया, वो सोचनीय नहीं है।